नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर। आज जो हम पाठ्य पढ़ रहे हैं हॉकी का जादूगर, इसका ये दूसरा सीजन है। पहले सीजन में विद्यार्थी हमने देखा कि किस प्रकार हॉकी का जो जादूगर है, जिनके लेखक थे, उन्होंने किस प्रकार अपने जो सफलता का प्रयोग तथा सफलता कैसे प्राप्त की जाती है ये बताया था। कि किस प्रकार उन्होंने एक बोला था ना, एक बदला लेने के हिसाब से मैं खेल खेल रहा हूँ, और इस किस तरह जो खिलाड़ी था वो डर के मारे उन्होंने अपनी पूरी खेल नहीं खेल पाए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि लड़ाई झगड़ा से ही खेल नहीं जीता जा सकता, अपने दिमाग अपनी बुद्धि से भी खेल जीता जा सकता है, उनका ये कहना था। अब हम यहाँ पे जो हॉकी का जादूगर है इसका दूसरा सीजन देख रहे हैं। पहले सीजन में हमने पाठ का स्पष्टीकरण देखा, अब यहाँ पे हम कुछ शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलो विद्यार्थी, आप लोग तैयार है इस चीज के लिए? चलिए देखिए, तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, शब्दार्थ दिया गया है आपके सामने। शब्दार्थ, टीम मतलब दल। टीम मतलब क्या होता है विद्यार्थी? दल। निखार मतलब चमक। निखार मतलब विद्यार्थी क्या होता है? चमक। छावनी मतलब सैनिक का विश्राम स्थल। छावनी मतलब क्या होता है? सैनिक जहाँ पे विश्राम करते हैं तथा आराम करते हैं। नौसिखिया, नया सीखने वाला, जिसको किसी चीज का ज्ञान ना हो और कोई भी कार्य वो नया सीख रहा है उसे बोलते हैं नौसिखिया। मुकाबला मतलब सामना। मुकाबला का अर्थ क्या है यहाँ पे विद्यार्थी? सामना। यहाँ तक समझा है विद्यार्थी आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, कोशिश का मतलब क्या है? प्रयास। कोशिश का मतलब क्या है विद्यार्थी? प्रयास। चिंता मतलब फिकर। थपथपाई मतलब शाबाशी देना। थपथपाई मतलब क्या होता है विद्यार्थी? शाबाशी देना। तो यहाँ तक हो गया हमारा शब्दार्थ। अब हम आगे देखते हैं विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखो, पाठ के अभ्यास में पहला पाठ है प्रश्न, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंध रखते हैं? ध्यानचंद्र किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आपको पता है विद्यार्थी, ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी खेल से रहा है। ध्यानचंद जी का संबंध किससे रहा है विद्यार्थी? हॉकी खेल से रहा है। दूसरा, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद्र को हॉकी क्यों मारी? यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी क्यों मारी थी विद्यार्थी? तो उत्तर, विपक्षी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी कोशिश बेकार जाती। इतने में गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी दे मारी। अब जो दूसरा प्रश्न है आपका, उसका क्या है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी क्यों मारी? जैसा कि आपको भी पता है कि जब हमने पाठ्य पढ़ा था तो उसमें ये दिया गया था, जो अलग टीम के, जो विपक्षी टीम के खिलाड़ी थे, उन्होंने ध्यानचंद से गेंद खींचने की कोशिश की। जब वो उस कोशिश में बेकार हो गए तो उन्होंने गुस्से में आकर खिलाड़ी ध्यानचंद के सर पर एक हॉकी मार दी थी, है ना विद्यार्थी? चलिए अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न तीसरा है, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है? अब ये जो ध्यानचंद है, इन्होंने अपनी सफलता, क्योंकि हमें पता है कि सफलता के पीछे हर किसी का राज होता है, तो उन्होंने अपनी सफलता के बारे में क्या राज बताया है वो हम देखते हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा है कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, लगन, साधना और खेल की भावना से ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है हम लोगों को कि मेजर ध्यानचंद ने कहा है कि अपनी सफलता का राज बताते हुए, उन्होंने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा है कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या स्पष्ट किया है कि मेरे पास सफलता का कोई भी गुरु मंत्र नहीं है, लगन, साधना और खेल की ही भावना से सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी जी? अब हम चौथा देखते हैं, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा? अब ध्यानचंद ने ऐसा क्यों किया कि दोस्त खेल में गुस्सा अच्छा नहीं लगता, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा था? चोट खाकर पुनः मैदान में लौटने के बाद जब ध्यानचंद को चोट लग गई थी, तो उस समय वो थोड़े टाइम के बाद पुनः मैदान में आ गए। ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल विरोधी के दल में गोल पोस्ट में लगा दिए।
यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल विरोधी के गोल में लगा दिए। खेल की समाप्ति के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि खेल की समाप्ति के बाद, खेल जो है उसकी समाप्ति के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। और क्या कहा? मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। और उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हरा देता। वो खिलाड़ी सुनकर अत्यंत शर्मिंदा हुआ और ये सुनते ही जो खिलाड़ी था वो अत्यंत शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ध्यानचंद उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे और वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे प्रश्न उत्तर और किस प्रकार के दिए गए हैं विद्यार्थी जी। अब हम वापस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं? चलिए, 5वां प्रश्न आपके सामने है, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? अब यहाँ पे आपका 5वां प्रश्न क्या है कि ध्यानचंद जी को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? उत्तर देखिए यहाँ पे प्रश्न 5वां, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? उत्तर 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल को भारतीय हॉकी टीम में मेजर ध्यानचंद कप्तान बनाए गए। अब यहाँ पे देखिए 1936 में, कब? 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल को भारतीय हॉकी टीम में मेजर ध्यानचंद कप्तान बनाए गए। उस समय वे सेना में लांस नायक थे और उस समय वो सेना में क्या थे विद्यार्थी? लांस नायक थे। उस ओलंपिक खेल में भारत हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला गौरव मिला और उस समय भारत को हॉकी के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला गौरव मिला। उस सफलता का श्रेय लोगों ने ध्यानचंद को करिश्माई खेल को दिया और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लग गया। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उस समय उन्हें ध्यानचंद को करिश्माई खेल को दिया और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लग गया। इससे हमें ये प्राप्त होता है कि कभी भी हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमें खेल में खेल की तरह खेलना चाहिए, नहीं कि एक लड़ाई झगड़ा की तरह खेलना चाहिए। समझा विद्यार्थी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्ट से आगे पहला प्रश्न है, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वो क्या कर रहे होते? अब ये तो प्रश्न एकदम अजीब सा है कि अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वो तो उन्हें ही पता रहेगा। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वो सेना के एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी सेवा देते रहते और अपनी सेवा की बदौलत उनकी पदोन्नति उच्च पदों पर होती रहती और फिर एक दिन वो सेवानिवृत्त होकर अन्य सेवा अधिकारी की तरह जीवन यापन करते। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि अगर ध्यानचंद, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते, अगर वो हॉकी नहीं खेलते तो वो सेना में एक सामान्य सैनिक की तरह, वो सेना में क्या करते? एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी सेवा देते और अपनी सेवा की बदौलत ही उनकी पदोन्नति उच्च पदों पर रहती। फिर एक वो सेवानिवृत्त होकर अन्य सेवा अधिकारी की तरह अपना जीवन यापन भी करते। अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा, ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते? अब ये प्रश्न देखिए, क्योंकि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर आप ध्यानचंद की जगह होते तो आप अपना बदला किस प्रकार लेते? तो देखिए, हो सकता है कि इस झगड़े का निपटारा मैदान में ही हो जाता। उन्होंने क्या बताया कि इस झगड़े का निपटारा मैदान में ही हो जाता और दोनों टीमों एक दूसरे से हॉकी का स्टिक लेकर आपस में भिड़ जाते और खेल के मैदान को युद्ध का मैदान में परिवर्तित कर देते। देखिए यहाँ पे ध्यानचंद ने बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर हो सकता तो ये निपटाना मैदान में ही हो जाता, क्योंकि जिस तरह उनको हॉकी मारा गया, अगर वही स्टिक उठाकर अगर वो दूसरे खिलाड़ी को मारते तो ऐसा कर करके सब खिलाड़ी एक दूसरे को मारने की कोशिश करते और ये आपस में ही भिड़ जाते। और जब ये भिड़ जाते तो ये जो मैदान का जो खिलाड़ी के मैदान थे ये युद्ध के मैदान में परिवर्तित हो जाता। समझा विद्यार्थी आप लोगों को? चलिए प्रश्न तीसरा देखो, खेलते समय नोकझोंक क्यों होते हैं? उत्तर, खेलते समय झगड़े अक्सर खेल भावना में विपरीत हो जाने से होते हैं। अपने आप को विजेता बनाने की होड़ में खिलाड़ी आपस में ही भिड़ जाते हैं और अपनी श्रेष्ठता झगड़कर तय करना चाहते हैं। वैसे खेल के दौरान आवेश में आ जाना स्वाभाविक भी है।
यहाँ पे उत्तर देखो बताया गया कि खेलते समय झगड़े अक्सर खेल की भावना में विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी, खेलते समय झगड़े अक्सर खेल की भावना में विपरीत हो जाने से अपने आप को विजेता बनाने की होड़ में खिलाड़ी आपस में ही भिड़ जाते हैं और अपनी श्रेष्ठता झगड़कर तय करना चाहते हैं। वैसे खेल के दौरान आवेश में ही आना एक स्वाभाविक भी है। प्रश्न चौथा देखिए, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए। जब हम विजेता बन रहे हैं तो मनुष्य के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। देखिए, विजेता बनने के लिए व्यक्ति में लग्न, साधना, साहस और खेल भावना, ये सब गुणों का समावेश होना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्याकरण, थोड़ी देर बाद भी पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। मेरे इतने ही कहते वो खिलाड़ी घबरा गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाक्य में मैं, मैंने, उस, तुम, इसका, मेरा, इतना आदि शब्द संज्ञा यहाँ पे दी गई है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का निम्नलिखित 6 भेद है। तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलने या अपने लिए सुनने वाले के लिए किया जाता है, अन्य प्रयोग के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो शब्द बोलने अथवा अपने लिए किया जाता है तथा सुनने वाले के लिए अन्य किसी के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। अब दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु या संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु या संकेत के प्रयोग में किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे उस, इसका, इतना। अब ग देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता। जो शब्द किसी निश्चित या व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कोई या कुछ, जो चीजें फिक्स नहीं होती, अगर मैं आपको बताऊं तो। अब आपके सामने है चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, कैसे, कहाँ, क्यों, किसने, क्या। तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, जिसने, जैसे, तैसे। अब है आपके सामने निजवाचक सर्वनाम, जो शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपना, स्वयं, आप ही। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ तक समझा आपको विद्यार्थी जी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद आपके सामने कोष्टक में लिखे गए प्रश्न उत्तर। कौन खा रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे कौन आया। मैं अपना काम पर लौट आया, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं है। यही मेरा घर है, तो ये निश्चय, ये मेरा घर है, ये निश्चय, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, एक दूसरे से संबंध जोड़ रहे, तो इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा, निजवाचक, क्योंकि ये स्वयं। कुछ तो किया करो, अनिश्चयवाचक, कुछ मतलब पता नहीं, तो इसे बोलते हैं। अब देखिए प्रश्न दूसरा, इन शब्दों में वाक्य बनाइए। धक्का मुक्की, नोक झोंक, बार बार, जैसे तैसे, वैसे। अब पहला देखो प्रश्न है धक्का मुक्की। बस में चढ़ने के लिए बच्चों में धक्का मुक्की होने लगती है, ये समान बात है। दूसरा, मारपीट, वहां 2 दलों में मारपीट हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। अब तीसरा, जैसे तैसे, तो जैसे हम लोग ने भीड़ वाले रास्तों को पार कर दिया। अब चौथा, गुरु मंत्र, दयानंद से कहा, मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। ड, वैसे, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे ही आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये आपको मिल चुके। अब प्रश्न तीसरा, तो हम देखते हैं, इन वाक्य में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पे क्रिया शब्द को आपको रेखांकित करना है। तो पहले देखिए, खेल में तो ये सब चलता ही रहता है। दूसरा, मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल खेलता रहता हूँ। ग, बाद में हम झांसी आकर बस गए। वह बार बार मुझे खेलने के लिए कहते, यानी यहाँ पे देखो बर्लिन ओलंपिक के स्वर्ण पदक में मिला, तो इस प्रकार इसका उत्तर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है, प्रश्न चौथा, नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। अब पहला क्या है, नौसिखिया उस समय एक था खिलाड़ी, तो उसका उत्तर देखो, मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था। आता खेल मेरा गया निखर,
अब इसका उत्तर इस प्रकार है, मेरे खेल में निखार आता गया। शर्मिंदा व बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी, अब यहाँ पे वह सचमुच बड़ा शर्मिंदा खिलाड़ी हुआ। ले जाए मैदान से बाहर मुझे, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है। समझा विद्यार्थी आप लोगों को? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए जो आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न मैंने दिए हैं यहाँ पे। अखबार में रोजाना खेल का एक पृष्ठ आता है, आपको जो खबर अच्छी लगे उसे संकलित कीजिए। अखबार में एक पृष्ठ आता है तो आपको जो अच्छा लगा उसे संकलित कीजिए। दूसरा, ये पाठ एक संस्मरण है, आप भी कोई संस्मरण कीजिए। ये पाठ एक संस्मरण है तो आप भी कोई एक ऐसा बताइए जो पाठ का संस्मरण कर सकते वो करें। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने देखा कि किस प्रकार प्रश्न उत्तर दिया गया था, व्याकरण भी दिया गया था। तो ये सब जो है आपको लिखना है। लिखते लिखते आपको ऐसा प्रश्न जो अगर आप बना पा रहे हो तो वो प्रश्न बनाइए, और जिस प्रकार ये प्रश्न बनता है उस प्रकार प्रश्न बनाइए, लिखिए। आज हमने ये सीखा कि किस प्रकार से प्रश्न उत्तर लिखा जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। समझा विद्यार्थी? जी धन्यवाद।